बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन्स पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब पेयर्ड ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट हमारे पास क्या है, मैं एग्जांपल्स जब आपको दूंगी आपको बहुत ही इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशंस बता देती हूँ कि व्हेन टू पॉपुलेशंस आर गिवन एंड सैम्पल्स टेकन दैट, अब हमारे पास क्या है कि टू पॉपुलेशंस आर गिवन एंड सैम्पल्स टेकन, और उसमें से हम सैम्पल ले रहे हैं दैट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, जो कि आपके पास इंडिपेंडेंट नहीं है, एंड टू ऑब्जर्वेशन ऑफ पेयर आर रिलेटेड टू ईच अदर। और पेयर, देखिए पेयर का वो मतलब ही यही है कि द टू ऑब्जर्वेशन आर आल्सो रिलेट विद ईच अदर। ठीक है, कि वो क्या करेगी, आपस में रिलेट करेगी, पेयर बनाएगी। ठीक है, वही हम कह रहे हैं। अच्छा, इस पेयर्स में भी डिफरेंट होते हैं कि एक वो होते हैं कि जो आपके पास एक ही पॉपुलेशन पे पेयर बन रहा होता है, एक होते हैं कि जो ज़रा डिफरेंट होते हैं। वो मैं आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ, आप ये डेफिनेशन नोट कर लें कि when two populations are given and samples taken that they are not independent and two observation of pair are related to each other is called a पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। अब हम कहते हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस में अबाउट टू मीन्स वी हैव यूज इंडिपेंडेंट सैंपल्स। टेस्टिंग हाइपोथेसिस में जब पेयर्ड ऑब्जर्वेशन में हम कहते हैं तो वी आर यूजिंग द इंडिपेंडेंट सैंपल, बट देयर आर मेनी सिचुएशन इन विच टू सैंपल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। अब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे भी आ जाती हैं जब आपके पेयर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होते बल्कि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। दिस हैपन व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर फाउंड ऑफ पेयर एज टू ऑब्जर्वेशन ऑफ पेयर आर कॉल्ड ईच रिलेटेड टू ईच अदर। पेयरिंग अकर्स आइदर नेचुरली और बाय डिज़ाइन। ठीक है, कि जब आपके जो पेयर्ड हैं, टू ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर वो रिलेट करिए दोनों ईच अदर से तो आप नेचुरली वो पेयर बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो सैंपल्स है वो इंडिपेंडेंट ही हों। अक्सर ऐसे होता है कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो हमारे पास फिर ये सिचुएशन आ जाती है। कभी डिपेंडेंट होते हैं और सिचुएशन आ भी सकती है कि आपके पास इंडिपेंडेंट हो। अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हम कहते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है आर्मी के 10 यंग्स के, और इनके जो वेट्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्मी के 10 आप कहते हो यंग मैन हैं, हाउ मेनी 10। ठीक है, अब उनका हमने वेट चेक करना है। अब ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या हो गई है, ट्रेनिंग स्टार्ट। तो उनका जो वेट है ना, वेट वो हमने क्या करना है, आफ्टर एंड बिफोर ट्रेनिंग। ये हमारे पास क्या है, बिफोर, कि ट्रेनिंग से पहले उनका वेट क्या था एंड बिफोर एंड आफ्टर, और ट्रेनिंग के बाद उनका वेट क्या है। तो ये हमारे पास जो कंपैरिजन आ जाता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, पेयर्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। कि ये एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आर्मी के अगर आपने 10 बंदे ले लिए, आपने उनका वेट चेक करना है, बट आफ्टर द ट्रेनिंग, या हम कहते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग उनका अगर आप वेट चेक करें तो बिफोर उनका वेट क्या होगा और ट्रेनिंग के बाद उनका क्या वेट रह जाता है। तो इट्स एग्जाम्पल्स ऑफ द पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं सपोज we wish to test that two types A and B fertilizer is better. The results are noted. Assuming the two types are found significantly different, we find that part of different may be due to different types of soil and different weather condition. अब स्टूडेंट हम क्या करें, अब एक और एग्जांपल इसी की है कि अगर फर्टिलाइज़र हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर टू पार्ट्स पे, एक हमारे पास क्या है, ए है, एक हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, हमने क्या फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ बेटर फॉर दिस। अब हम स्टूडेंट हमने 2 पीस, मतलब यहाँ एक ज़मीन आपके पास है, पीस है जिस पे आपने ये फर्टिलाइज़र यूज़ किए ए पे, एक आपके पास यहाँ ज़मीन है जिस पे आपने ये फर्टिलाइज़र जो है यूज़ किया। अब स्टूडेंट हमने रिज़ल्ट चेक करने हैं इसके भी और इसके भी। ये हमारे पास ज़रा से डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है। ये आपके पास क्या होती है कि आपके पास जो बंदे हैं ना, जो पॉपुलेशन है वो एक ही है, आर्मी है। ठीक है, आर्मी का आपने वेट चेक करना है बिफोर एंड आफ्टर, बट यहाँ ज़रा डिफरेंट क्यों आ जाता है कि हमारे पास जो फर्टिलाइज़र है, जो हमारे पास सैम्पल है वो तो एक ही है, बट उसको हम चेक कर रहे हैं इन द 2 पीसेज ऑफ द सॉइल। ठीक है, हमारे पास यहाँ जो सॉइल है उस पर भी अप्लाई करें, यहाँ भी। अब हो सकते हैं इनके रिजल्ट डिफरेंट आए, सेम ना आए। वो ज़रूरी नहीं कि फर्टिलाइज़र की वजह से, बल्कि सॉइल उनकी वजह से, मट्टी किसी की जरखेज़ होगी, फिर दूसरा वेदर कंडीशन जो है वो भी आपकी डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है। इन दोनों एग्जांपल से रिलेटेड ना मैं आपको एग्जांपल भी करवाऊंगी। अच्छा, मैं इसका जनरल प्रोसीजर बता देती हूँ स्टूडेंट। इसके भी हमारे पास 6 स्टेप होते हैं जब आप ये बनाओगे, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसमें भी आपने हाइपोथेसिस पहले बनाने, जिसमें 2 टाइप हाइपोथेसिस होते हैं। एक हमारे पास क्या होगा,
नल होगा, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, और म्यू डी से हम शो करते हैं फॉर द पेयर्ड ऑब्जर्वेशन को, म्यू डी एंड इज नॉट, ये टू साइडेड लिखा है बट आपने अल्टरनेटिव डिफरेंट जो आ रही होती है सिचुएशंस उन क्वेश्चंस में देख के आपने लिखना है। देन सेकेंड हमारे पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, कि आपने अगर तो आपको गिवन है तो बेस्ट है, अगर नहीं गिवन तो आपको पता है आपने क्या लेना है, वो आपने लेना है अल्फा इज इक्वल टू 0.05। इसी तरह थर्ड आपके पास जो आ जाता है वो आपके पास होता है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट स्टैटिस्टिक में अगर आपके पास पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, अच्छा स्टूडेंट एक और बात आप माइंड में रख लें कि जब भी आपको पेपर दिया जाता है ना, उसमें आपको ये नहीं कहा जाता कि आपने जी पेयर्ड ऑब्जर्वेशन यूज़ करनी है, आपको पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का कहा नहीं जाता, बल्कि आपने खुद जज करना होता है। जिस तरह कि मैं ट्रेनिंग का कह रही हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनमें कंपेरिजन पूछा तो आपको पता चल जाएगा इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो हमने पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करनी होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, टी यूज़ कर रहे होते हैं, डी बार मतलब जिस तरह एक्स बार होता है, ठीक है, एंड हमारे पास एस डी एन अंडर रूट एन, या आपके पास क्या आएगा, फार्मूला आ जाएगा फॉर दिस। एंड इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारे पास है ना, वो हमारे पास क्या होती है n-1। इसी तरह फोर्थ स्टेप आपको पता है आपके पास क्रिटिकल रीजन होता है, और क्रिटिकल रीजन सेम जिस तरह आपके टी डिस्ट्रीब्यूशन में फाइंड करते हो वही टेबल आपका यूज़ हो रहा है। देन आपके पास क्या आ जाती है कंप्यूटेशन, कि जो आपने फार्मूला लिखा है उसकी वैल्यूज़ आपने अपने जो क्वेश्चन है उससे कलेक्ट करनी है और उसको कंप्यूट करना है। एंड 6-1 जो आपके पास आ जाता है वो आपके पास क्या आ जाता है, कंक्लूजन आ जाता है। तो ये जनरल प्रोसीजर इसका है, इसमें भी 6 स्टेप में आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह 2 जो इससे रिलेटेड एग्जांपल है मैं आपको वो समझा दूँगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया कि आपको पता चल जाए कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस का अबाउट द मीन्स ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, तो आपने कैसे जज करना है और उसको कैसे सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल इसकी एग्जाम्पल करेंगे जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम्स में, वो मैं आपको करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।